Hello everyone, welcome back to my channel Aslam Coding. So देखो, there are the two cases, case 1 and case 2. The boy is same, like boy A is both side. So you have to choose the path. What path you are choosing? देखो, फर्स्ट केस में उसने क्या चूज़ करा, लाइक बस सिंपल इजी टास्क, लाइक उसने सिर्फ डेवलपमेंट बेसिक कर लिया, कोई DSA नहीं करा, कोर्स CS फंडामेंटल्स नहीं करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करा, जस्ट गेटिंग अ बेयर मिनिमम जॉब. सेकेंड केस में देखो द सेम बॉय हु हैज़ डन स्ट्रॉन्ग practice a lot and after that he has also done the like core CS fundamental subjects and उसके साथ उसने डेवलपमेंट भी करा, लाइक 2 से 3 प्रोजेक्ट्स भी बनाए. तो सेकंड केस में द सेम बॉय इज़ मोर एलिजिबल, ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक वो देखो 16 LP या फिर से ज़्यादा भी पा सकता है. सो यू हैव टू बी लाइक द सेकेंड गाय, लाइक हु कैन मैनेज एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. See, in the first year itself, like I started solving DSA. So first year में मैंने continuously 1 साल तक पूरा solve किया, like almost 900 plus lead code के problem solve करे, and you can see the consistency. Like from the month of September I started last year, in पूरा 1 साल तक मैंने consistently like coding करा almost, because I already have the proper path. Like I have to do the DSA from the starting itself. So I was very clear. Like I don't have to get afraid like AI is coming and all. Whatever it is coming, but you don't have to run away from the fundamentals. Like these are the most important. So इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि लाइक फर्स्ट ईयर वालों के लिए लाइक हम लोग क्या करेंगे, बेसिक C++ के प्रोग्राम्स हम लोग सॉल्व कराएंगे. लाइक व्हाट इज C++ बेसिक्स एंड लाइक उसमें कैसे कोडिंग करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव सम आइडिया. एंड हम लोग उसमें कुछ 5 से 7 कुछ प्रैक्टिस कराएंगे प्रॉब्लम्स, और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क भी देंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द C++. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड इन C++. देखो फर्स्ट लाइन तो मैं क्या करना है, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम करनी है. उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD, और हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाना है. देन हमारा आता है इंट मेन फंक्शन. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड. ठीक है. वो कोटेशन मार्क्स में डबल कोट के अंदर रहेगा, और वो देखो लाइन सेमीकोलन से एंड होगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे. ठीक है. तो ये तो हमारा कोड था. अब उसमें देखो जो फर्स्ट लाइन है, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम. ठीक है. तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम का क्या मीनिंग है यहाँ पे, IO स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम लोग इस प्रोग्राम में कर सकते हैं. जैसे देखो यहाँ पे सी आउट हम कर रहे हैं ना, जो कि आउटपुट ऑपरेशन है, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करेगा. तो ये सब काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, IO स्ट्रीम को हम लोग इंक्लूड कराना आता है अपने प्रोग्राम के अंदर. ठीक है. तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड हमारा है, यूजिंग नेम स्पेस STD. अब अगर तुम नेम स्पेस जो STD है उसको तुम नहीं कॉल करता, तुम्हें बार बार सी आउट से पहले STD डबल कॉलन लगाना होता है. ठीक है. जैसे तुम्हें सी इन करना हो नेक्स्ट लाइन में, तो आगे तुमको क्या यूज़ करना होगा, STD कॉलन कॉलन. तो तुम्हें बार बार STD का यूज़ ना करना पड़े, उससे बढ़िया हम लोग क्या किया कि यूजिंग नेम स्पेस हमने STD को कॉल कर लिया. अब हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है. तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, मेन फंक्शन. तो इंट मेन हमने लिख दिया. ठीक है. अब किसी भी फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि मेन के आगे स्मॉल ब्रैकेट ऐसा लगा होता है, तो वो बताता है कि वो फंक्शन है. ठीक है. तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया. ठीक है. और वो इंट का मतलब क्या है, लास्ट में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. लेकिन हमारा वहाँ पे क्या है, रिटर्न 0 हमने इसलिए लिखा है अगर प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया तो. ठीक है. अब सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ. लाइक इससे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे आउटपुट को हम लोग प्रिंट कराते हैं, आउटपुट करेंगे. ठीक है. तो सी आउट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, और लास्ट में सक्सेसफुली रन होगा तो रिटर्न 0 करेगा. अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को एक बार रन करा लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और उसके बाद उसका आउटपुट देखते हैं, हेलो वर्ल्ड. ठीक है. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन C++. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, hello.cpp ऐसे एक फाइल बना लिया, उसके अंदर इसको कॉपी किया. अब इसको रन कराते हैं. ठीक है. रन कोड करो. सो देखो इसका आउटपुट अभी क्या आ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया. ठीक है. सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड इन C++. ठीक है. सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेकंड प्रोग्राम पे आते हैं. और सेकंड प्रोग्राम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स. तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम A बनाएंगे, एक वेरिएबल हम B बनाएंगे, और एक हम सम वेरिएबल बनाएंगे. वो क्या करेगा, A और B के सम को ऐड करके स्टोर कर लेगा. ठीक है. जैसे सपोज हमने A 5 दिया, B 4 दिया, तो सम क्या हो जाएगा, 5 + 4 ऐड करोगे और आंसर 9 आएगा. वो सम के अंदर ऐसे स्टोर करा के और फाइनली उसको आउटपुट पे ऐसे प्रिंट करा दोगे. तो ये हमारा क्या होगा,
प्रोग्राम का फ्लो होने वाला है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग। तो देखो इसके लिए तुम क्या करोगे, वेरिएबल्स क्रिएट कर लो int x y एंड एक सम वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसकी सम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0 है, इतना कर लो। फिर उसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी आउट इनपुट तुम्हें करना है अपने फर्स्ट नंबर को। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनपुट कर लिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे सी इन के थ्रू इनपुट करोगे। ठीक है ना, वो मैसेज तुमने दे दिया, अब सी उसके अंदर एक्स के अंदर फर्स्ट नंबर को स्टोर करा लेना है। देन उसके बाद तुम्हें क्या करना है, द सेम में तुम्हें क्या करना है, सी आउट करना है इनपुट तुम्हें सेकेंड नंबर को, सेकेंड नंबर को इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या कर देना है, सी इन वाई। ठीक है, सेकेंड नंबर को तुम ले लो यहाँ पे, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सम की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, एक्स प्लस वाई कर देनी है। एक्स और वाई की जो इनपुट वैल्यू रहेगी उसको ऐड करो और फाइनली तुम सम यहाँ पे प्रिंट करा दो। सम इक्वल टू जो सम वेरिएबल होगा यहाँ पे ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये जो सम वेरिएबल इसको यहाँ पे लगा दो और सेमी कॉलन से एंड कर देना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी तुम्हारा लाइन और स्टेटमेंट था हमेशा एक सेमी कॉलन से एंड होता है। अभी इस कोड को हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड था, अब इसको देखो रन करते हैं फाइनली। तो देखो रन करते समय हम लोग क्या करना है कि सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर देना है। फर्स्ट नंबर हमने 5 दिया, सेकंड नंबर 4 एंड फाइनली देखो सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 आ चुकी है। सो ये हमारा क्या था, अभी सेकंड प्रोग्राम था। तो तुमने अभी तक क्या किया, 2 प्रोग्राम बना लिया। अब देखो थर्ड प्रोग्राम हमारा किस लिए है, इवन ओड नंबर को चेक करना। तो इसमें तुम्हें कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर, अगर नहीं होता है तो वो ऑड नंबर। तो अभी देखो इसका कोड, इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, इनपुट योर नंबर, एक नंबर हमने एक्स को इनपुट करा लिया। उसके बाद क्या किया हमने, एक्स मॉड 2 डिवाइड किया। अगर वो 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 आता है तो इवन, नहीं तो ओड। जैसे हमने देखो फर्स्ट नंबर एंटर किया 5, तो 5 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑड नंबर है। ठीक है, इन द सेम में एक और बार ट्राई करते हैं। दूसरी बार देखो हमने क्या किया, एंटर किया हमने 100, तो 100 हमारा क्या होगा, इवन नंबर है, क्योंकि 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 50 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो जैसे प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना कि रिमाइंडर के लिए एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलो, परसेंटेज ऑपरेटर करके। ठीक है, परसेंटेज वाला, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलो फाइंड करते हैं। नाउ अब हमारा फोर्थ प्रोग्राम है फाइंडिंग मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। मतलब हम लोग 2 नंबर लेंगे इनपुट में और उसमें से बताएंगे फर्स्ट नंबर बड़ा है, सेकंड नंबर बड़ा है, या फिर दोनों नंबर बराबर है, इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स इफ लैडर का, मतलब इफ़ का यूज़ करेंगे, एल्स इफ का डिसीजन हम लोग ले रहे हैं ना, मतलब कि फर्स्ट नंबर बड़ा है कि सेकंड नंबर बड़ा है या फिर दोनों। तो देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, एक्स और वाई 2 इंटीजर बना लिए हैं। अब फर्स्ट नंबर हमने इनपुट करा लिया, सी इन एक्स देन सी इन वाई करा लिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, मीन्स अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा तो क्या प्रिंट कराओगे, सी आउट में एक्स इज़ ग्रेटर। ओके, और उसके बाद एल्स इफ दोबारा चेक करो, अगर y इज़ ग्रेटर देन x, अगर y हमारा बड़ा होता है तो क्या प्रिंट कराओगे, सी आउट क्या कराओगे, y इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो सी आउट हम लोग क्या करा देंगे कि y इज़ ग्रेटर। अब मान लो क्या होता है कि x भी ग्रेटर नहीं, y भी ग्रेटर नहीं, तब क्या हो सकता है केस कि दोनों नंबर बराबर हैं, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बोथ आर इक्वल। तो ठीक है, ये हमारा एग्जांपल क्या हो गया, डिसीजन का, इफ़ एल्स इफ और एल्स का। तो ये हमारा फोर्थ प्रोग्राम था। ठीक है, अभी चलो इसको हम लोग क्या, देखो सबसे पहले हमने हेलो वर्ल्ड का लिखा, देन सम का, देन उसके बाद हमने क्या लिखा, अपना इवन ओड के लिए देखा, और फाइनली अभी हमने क्या लिखा, फोर्थ प्रोग्राम मैक्सिमम और 2 नंबर्स का। ठीक है, तो तुम लोग का टास्क क्या रहेगा, सम तुमने पढ़ लिया तो सम के बाद तुम लोग माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो ये सब फाइंड करो। एंड इवन ऑड के बाद देखो मैक्सिमम का तुमने पढ़ लिया, अब तुम मिनिमम के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो ये सारा तुम लोग का होमवर्क रहेगा। अभी हम लोग इस कोड को रन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो एक फाइल बना देते हैं maximum.cpp से। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट करते हैं। देखो अभी हमने इसको स्क्रीन क्लियर किया, अभी रन करते हैं कोड को। देखो तो फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया यहाँ पे, एंटर योर फर्स्ट नंबर, देन एंटर योर सेकंड नंबर। तो देखो इसमें हमारा कौन सा आ गया, y इज़ ग्रेटर, सेकंड नंबर हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें y नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि वो नंबर को ही प्रिंट कर दें, तो सी आउट के वहाँ पे y लगाते हैं, एक्चुअल जो वेरिएबल है, फिर वहाँ पे चेंज करके x को कर देते हैं। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। अब देखो हमने क्या किया, सपोज फर्स्ट नंबर हमने डाल दिया कुछ इतना, तो अभी देखो क्या है 56 बड़ा था, तो 56 इज़ ग्रेटर। अभी क्या करते हैं, दोनों नंबर को सेम कर देते हैं।
लाइक फर्स्ट नंबर को हमने सपोज दे दिया 4, सेकंड का भी 4। देखो क्या आंसर है, बोथ आर इक्वल। तो ये हमारे 4 प्रोग्राम्स हमने C++ में देख लिए। ये सारे तुम लोग क्या करोगे, पहले पेज पे लिख के देखोगे, ड्राई रन करो, फिर इसको VS कोड में रन कराओ एक एक कोड को, ठीक है। ChatGPT मत यूज़ करना स्टार्टिंग में, अभी कोड खुद से लिखो, ठीक है। तो ये 4 अभी हमारे प्रोग्राम्स हैं, और बाकी जो मैंने होमवर्क दिया है वो सब यू हैव टू ट्राई ऑल दिस, ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने क्या किया, इतना सब सीख लिया बेसिक, लाइक इनपुट आउटपुट हमने सीख लिया, सी आउट सी इन सीखा, इफ एल्स सीख लिया। अब हम आते हैं लूपिंग वाले पे। तो लूप क्या होता है, रिपीटिशन, मतलब कि जहाँ पे एक काम को बार बार रिपीट करना हो। लेकिन मान लो बोल दे कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को 100 टाइम्स 10 टाइम्स से मैसेज भेजना है, हाई मैसेज भेजो 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम, तो एक रिपीटेड टास्क हो गया। तो इन सब काम के लिए क्या होता है, हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे रिपीटिशन होता है। तो तुम बोलोगे, जैसे मैंने बोला कि अपने फ्रेंड्स को तुम 10 टाइम्स हाई भेजो, तो तुम बोलोगे इसमें कौन सी बेटा, तो बहुत सिंपल है। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, सी आउट हाई हाई ऐसे करके हम लोग 10 टाइम्स कर सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक ना। सो सी हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर लूप के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि रिपीटेशन अलाउ करता है। लाइक स्टार्टिंग वाली वैल्यू ये डेफिनेट लूप होता है, मतलब इसमें फिक्स होता है। सपोज़ मैंने तुम लोग को बोला कि अपने फ्रेंड को 10 टाइम्स हाई भेजना है, तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं पता तो सिंपली सी आउट हाई और इसी स्टेटमेंट को बार बार ऐसे रिपीट करा दोगे। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, उसको रिपीट करा दिया, और इस तरह से तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ये हाई मैसेज तुम्हारा प्रिंट कर देगा। अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, देखो गिन लेते हैं टोटल कितना हो गया, ये 10 टाइम्स हमारा है। अभी इसको सेम कोड को कॉपी करते हैं, हमने VS कोड में रन करके देखते हैं। देखो हाई मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो इसका देखते हैं आउटपुट पहले क्या आता है, ठीक ना। तो ये था एक बेसिकली, जैसे 10 टाइम्स मैंने बोला तो तुम कर लोगे, लाइक जैसे इसको रन कराओगे। देखो अभी क्लियर स्क्रीन कर लिया हमने, अभी इस कोड को रन कराते हैं, ठीक ना। देखो वेरी बेसिक है, देखो तो ये क्या कर रहा है, 10 टाइम्स तो कैसे हाई आ रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है, न्यू लाइन में नहीं आ रहा है, तो /n करके तुम जब यहाँ पे यूज़ करोगे तो स्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एस्केप सीक्वेंस। तो /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो देखो अभी क्या करेगा, एक एक करके इसे न्यू लाइन ऐड कर देगा तुम्हारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम लोग सारे में न्यू लाइन ऐड कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको दोबारा से रन कराएंगे। अब देखना 10 टाइम्स आएगा, लेकिन ये डिफरेंट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा ये 10 टाइम्स तुम्हारा ऐसे हाई लिख के आ रहा है। तो ऐसे एक छोटा सा था, तो तुमने 10 बार ऐसे रिपीट कर दिया। अब यही सेम काम मैं बोलता 100 टाइम्स करना है, तो तुम क्या करते, बार बार इसी को 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट करते, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट्स होता है, जो तुम्हारे काम को एकदम सिंपल और आसान बना देगा, ठीक है, लूपिंग के थ्रू, ठीक है। जो भी रिपीटेशन होता है उस सबको हम लोग करते हैं लूपिंग के थ्रू, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो तुम स्टार्ट करोगे 1 से, क्योंकि तुम्हें 10 टाइम्स लिखना है, तो स्टार्ट करोगे 1 से, और कहाँ तक तुम्हें करना होगा इसको, तो 10 तक, लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 1 से लेके 10 तक तुम्हें 10 टाइम्स हाई मैसेज को प्रिंट करना है। और कैसे करोगे, 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, ऐसे जंप करोगे, एक एक स्टेप लेके जाओगे टोटल 10 स्टेप्स तक। तो तुम्हारे से क्या होगा, 10 बार हाई मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर वही तुम्हें 100 बोल दिया, 1000 बोल दिया कल को, या फिर 1 लाख भी बोल दिया, तो जस्ट तुम्हें वहाँ पे नंबर को चेंज करना होगा और तुरंत तुम्हारा हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको, फॉर लिखेंगे, ठीक है। ये लूपिंग है, फॉर लूप हमारा, ठीक है, डेफिनेट टाइम। इसमें पता होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या दिया है 1 है आई की, और एंडिंग वैल्यू हमने क्या दिया है 10, और एक एक स्टेप करके हम लोग जाएंगे, जंप करेंगे, और इसमें सी आउट हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हाई मैसेज को, ठीक है, और यहाँ पे एक /n दे देंगे। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है 10 टाइम्स हाई को प्रिंट करेगा। तो लास्ट वाले की कंपैरिजन में ये प्रोग्राम कितना अच्छा है, लेकिन एक ही काम जो बार बार करता है, अभी देख रहे हैं कितना आसानी से हो जाएगा। देखो इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, अभी इस वाले को देखो करते हैं, अभी रन कराओ, देखना इसको क्लियर कर लिया। अभी देखो इसको रन कराते हैं अपने इस सेम कोड को। अब देखना इस कोड का एफिशिएंसी, सेम काम को देखो ये 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अब तुम्हें पता है कि गिनना कितनी बार चल रहा है, तो वहाँ पे सी आउट आई भी करा दो, ठीक है। आई का मतलब क्या वहाँ पे है 1 2 3 ऐसे काउंट करेगा। अब वहाँ पे कॉलन लगा तो इससे पता चलेगा कि ये 10 टाइम्स तुम्हारा ये रन हो रहा है, ठीक ना। अब देखना इसको दोबारा हम लोग रन करा के देखते हैं। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को अपना, CLS से हम लोग कमांड लाइन में क्लियर करते हैं। अभी रन कराते हैं, तो ये देखो 1 से लेकर के तुम्हारा, अच्छा हमने 100 तक करा था, देखो तो 1 से लेकर के टोटल हमारा 100 तक ये हाई मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो ये होता है लूपिंग स्टेटमेंट का पावर, ठीक है।
तो हमने अभी क्या देखा, बेसिक फॉर लूप का एग्जांपल। ये क्या होता है हमारा डेफिनिट लूप, मतलब हमें पता होता है, डिफाइंड होता है स्टार्टिंग में कि कितनी बार लूप चलेगा, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने अभी ये देख लिया लूप का, ठीक ना। तो ये लूपिंग का तो हमने देख लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग, कभी तुमने ट्राई भी कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसी टाइप के। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक काउंटिंग नंबर्स लिखना हो, ठीक है, या फिर हमें इवन नंबर, ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हो, तो वो सब भी हम करा सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम देखिए अपना, जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा ये फिफ्थ तो हमने लूपिंग क्या किया, हाय हेलो वाला। अभी 6th हमारा प्रोग्राम क्या है यहाँ पे कि 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग नंबर्स को प्रिंट करना है। तो अभी देखो ये हमारा सेम प्रोग्राम है, 1 से 10 तक चलेगा और आई के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे। स्क्रीन अपना हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अभी दोबारा इसको रन कराओ। ठीक है, तो ये हमारा देखो 1 2 3 ऐसे 10 तक मैसेज को एक एक नंबर को ऐसे प्रिंट कर दिया। तो ये एक हमारा प्रोग्राम हो गया काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो अभी तक टोटल हमारे 6 प्रोग्राम्स हो गए हैं। साथ में मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी बताऊंगा, वो तुम्हें ज़रूर से बनाने हैं। ठीक है, अभी देखो तुमने 1 से लेकर के तुमने 10 तक तो ऐसे इसको रन करा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये 10 तक ऐसे 6 7 8 9 10 तक ये चलेगा। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, स्टार्ट तो तुमने 1 से किया था, ठीक है, तो ये 6th वाला हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है जो 7th वन, दैट इज़ तुम्हें क्या करना है, ऑड नंबर प्रिंट कराना है। ठीक ना, सारे ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। लाइक 1 से लेकर अगर 10 तक में जाएगा तो 1 को प्रिंट करें 3 5 7। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें जो जंपिंग है उसको हमें 2 की करा दें। जैसे i++ है, 1 की बजाय हमें i+= 2 कर देना है। जैसे वहाँ पर तुम 2 करोगे ना, तो वो क्या करेगा, 1 के पास 2 ऐड करेगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 2 ऐड करेगा तो 5 आ जाएगा। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो थोड़ा सा हमने चेंज किया और हमारा ये क्या हो गया, ऑड नंबर का प्रोग्राम बन गया। अब देखना तुम लोग, ठीक ना, अब सिर्फ ये क्या करेगा, 1 से 10 के बीच में जो भी ऑड नंबर होंगे उनको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अब हमने ऑड नंबर का प्रोग्राम देख लिया। अब तुम लोग का क्या टास्क रहेगा, तुम लोग क्या करोगे, इवन नंबर के लिए प्रोग्राम बनाओगे। ठीक ना, अभी हमने क्या किया, 1 से लेकर के n तक का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, 1 से लेकर के 100 तक का ऐसे जो भी है तुम्हारा, तो उसके लिए तुम बना सकते हो। ठीक ना, तो दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ C++। ठीक है, और दूसरा देखो, एक तो तुम लोग क्या करना है कि 100 तक ट्राई करना अपने नंबर का, और दूसरा तुम लोग को टास्क क्या दिया गया यहाँ पे, तुम लोग इवन नंबर के लिए बना। मैंने ऑड के लिए तुमको सिखा दिया है, अब तुम लोग को क्या सोचना है, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, जंपिंग तो ठीक है, तुम लोग इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम बनाना। ठीक ना, ये सब तुम्हारा होमवर्क है, ये सारा तुम लोग को ग्रुप में सेंड भी करना होगा। ओके, और अपनी लर्निंग्स को तुम लोग लिंक्डइन एंड ऑल पे सब शेयर भी कर सकते हो। आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, सो देयर यू कैन शेयर योर जर्नी, लाइक जो भी तुम लोग सीख रहे हो, लर्न इन पब्लिक। ओके, सो तुम लोग अभी देखो इवन नंबर का भी एक बना लेना। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हम लोग का, हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर अपोजिट साइड में बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, लाइक 10 से लेकर के 1 तक। तो हमारा 8th प्रोग्राम क्या होगा, 10 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 तक चलेंगे, और इस बार हमें क्या करना है, एक एक हमें कम करना होगा, एक एक स्टेप माइनस करना होगा। ठीक ना, तो जैसे हमने स्टार्ट किया 10 से, तो कंडीशन में क्या दिया है, 10 इज़ ग्रेटर देन, तो ये ट्रू हो गया कंडीशन। तो ये क्या करेगा, सी आउट कर देगा 10 को। ठीक है, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे जो भी होगी उसको ऐसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद एंड लाइन मतलब वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, और फिर से कंडीशन। अब यहाँ पे देखो हमने गलती कर दी, क्या है, i++, तो 10 से बढ़ के ये 11 हो जाएगा। अब जब 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन रुकेगा ही नहीं, ये केस को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। अगर तुमने i++ यहाँ पे कर दिया होगा तो तुम्हारा लूप इन्फिनिटली चलता जाएगा, 10 11 12 तो ऐसे कहीं इनफाइनाइट तक रुकने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें माइनस करना था, तो वो गलती हो गया था माइनर। अभी जैसे i माइनस करोगे, देखो हमने सेट कर दिया। अब ये 9 इज़ ग्रेटर देन 1, यस ट्रू, 8 इज़ ग्रेटर देन, ऐसे घटते घटते 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक की चलेगा। उसके बाद जैसे उसकी वैल्यू घट के 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तुम्हारी। 0 तो नहीं बढ़ा होता है 1 से, तो फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स होगा तो जो तुम्हारा फॉर लूप था वो एंड हो जाएगा, वहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से तुमने क्या किया, 10 से लेके 1 तक बैकवर्ड में तुमने काउंटिंग सीख लिया। तो अभी तक हम लोगों ने 8 से 9 तक C++ के बेसिक प्रोग्राम्स देख लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि
जो भी मैंने होमवर्क दिया वो सब ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल थोड़ा ट्राई करते हैं। लाइक तुम लोग ऑलरेडी मैथ्स तो पढ़ रखा होगा ना, मैथ्स के बेसिक फार्मूलेज। तभी हम लोग क्या करते हैं, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। वेरी सिंपल। देखो तुमने एक ऐसे रेक्टेंगल ले लिया जिसका लेंथ मान लो एल ले लिया, ब्रेड्थ बी है, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला सब क्लास 3 4 में पढ़ा होगा। लाइक एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है मैथमेटिक्स, जो तुम लोग ऑलरेडी क्लास 3 4 से पढ़ रहे हो। अब इसी को तुम्हें प्रोग्रामिंग में कोड करना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। तो देखो तुम क्या करोगे, एक फर्स्ट में तुम क्या करोगे, लेंथ को इनपुट कराओगे, सेकंड में तुम ब्रेड्थ को इनपुट कराओगे, और उसके बाद एरिया वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर एरिया कैलकुलेट करोगे प्रोसेस में। उसके बाद तुम लोग एरिया को आउटपुट कर देना, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो हमने क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया एरिया करके। ये तीनों क्या है तुम्हारा है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी आउट। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, इनपुट लेंथ, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल का लेंथ ले लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को ना? बहुत ही ईजी है, प्रोग्रामिंग इज़ नॉट टफ, जस्ट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे लेंथ ले लिया। अब इन द सेम में तुमको क्या करना है, ऐसे इनपुट तुम्हें ऐसे ब्रेड्थ को कर लो, और सी आउट वहाँ पे बी कर, सी यहाँ पे तुम लोग बी कर लेना, मतलब ब्रेड्थ वेरिएबल को ले लेना। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एरिया को तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी इसको हम लोग ब्रेड्थ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बी कर दिया। फिर एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। और फाइनली तुम्हें क्या प्रिंट कर दोगे, सी आउट एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू एरिया जो वेरिएबल है उसको तुम लोग ऐसे प्रिंट कर देना, ठीक ना। तो ये हम लोग का क्या था, 9th प्रोग्राम था, आई थिंक 9th या फिर 10th, ठीक है। तो अभी देखो हमने क्या किया, इस शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के अंदर हमने क्या किया, ऑलमोस्ट 9 से 10 प्रोग्राम्स को सॉल्व किया। सपोज हमने लेंथ 5 लिया, ब्रेड्थ हमने 4 लिया, तो एरिया क्या होगा आउटपुट में, एरिया इक्वल टू 20 आउटपुट तुम्हारा आ जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को कुछ और इससे रिलेटेड होमवर्क देता हूँ, ठीक है। जैसे तुमने एरिया निकालने सीख लिया, अब तुम्हारा देखो होमवर्क क्या है, तुम क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दोगे, ठीक है। एरिया ऑफ तुम लोग ट्रायंगल निकाल दोगे। अब ट्रायंगल तुम लोग देख लेना इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कैसे निकालोगे, ठीक है, जो भी होगा तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, थर्ड में तुम लोग का वॉल्यूम ऑफ तुम लोग क्यूबॉइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, ठीक है। ये सब कर लिया। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो, सर्कल का पेरीमीटर हो गया, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये जो बेसिक प्रोग्राम्स है, लाइक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये जो बेसिक प्रोग्राम्स है, इन सबको तुम्हें बना लेना है। लाइक 1 वीक का तुम लोग के पास टाइम है, अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करो, ये सबको रिवाइज करो, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्या भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर तुम अभी से स्टार्टिंग करोगे, फर्स्ट ईयर से ही बढ़िया से मेहनत करोगे, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक ना। अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, अपने इसको थोड़ा विजुअल स्टूडियो में प्रोग्राम को रन करा करके देख भी लेते हैं, जो हमने अभी बताया था क्या सही भी है कि नहीं, ठीक है। अब देखो हमने रन करा दिया यहाँ पे सिंपली। देखो लेंथ पूछ रहा है, सपोज हमने दे दिया यहाँ पे जो भी 5 और ब्रेड्थ को सेम दिया, तो आउटपुट क्या आ गया, एरिया इक्वल टू 5 35। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक ना। तो होप तुम लोग को अच्छा लगा हुआ ये सेशन, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं, जस्ट 20 to 25 मिनट का है। तुम लोग को ट्राई किया कि जो भी तुम लोग बिगिनर्स लोग हो, लाइक हेलो वर्ल्ड से लेकर के बेसिक प्रॉब्लम जो भी थे तुम लोग को करा दिया है। ऐसे इसमें डरने होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तुम लोग को एक ही काम करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोग अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, ठीक, टाइम के साथ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अगर तुम लोग को अच्छा लगा, लाइक यू कैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल असलम कोडिंग एंड लाइक हाँ, ग्रुप में तुम लोग ज्वाइन हो जाना इसमें, ठीक है। सारे लोग जो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा सब भेजेगा, ठीक है। अब देखो अगर तुम लोग ऐसे सिखाते हम लोग तुम लोग को इतना ट्रेन कर देंगे, तुम लोग को से DSA भी पूरा सिखाएंगे। लाइक देखो फर्स्ट ईयर में मैंने ऑलमोस्ट 900+ प्रॉब्लम सॉल्व करा है। तुम लोग को भी लाइक कॉन्सिस्टेंटली तुम फर्स्ट ईयर तक मेहनत करोगे अच्छे से, अच्छी खासी तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम लोग की अप्रोच डेवलप हो जाएगी। लाइक मैक्सिमम लोग DSA से डरते हैं, या फिर टफ है, या फिर बहुत हार्ड लग रहा है। सब लोग ईजी पाथ चूज़ करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।